एक बार की बात है, रामलाल अपने घर में अपनी बेटी और एक पत्नी के साथ रहती थी। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वह दूसरी शादी करके अपनी बेटी के साथ रह रहा था। हालांकि उसकी दूसरी पत्नी से कोई संतान ना हुई थी। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी का ध्यान एकदम अपने बच्चे की तरह रखती हो। मैं सोचता था कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो मेरी बेटी को बहुत ही दिक्कत होगा, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो और मैं इस शिवरात्रि पर तुम दोनों को कहीं बाहर लेके जाऊंगा। मैं हमेशा ही खेती के कामों में उलझा रहता हूँ, इसके लिए मैं तुम लोगों पर ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन इस शिवरात्रि में तुम्हें भोलेनाथ का मंदिर जरूर ले जाऊंगा। तभी लता कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी है ये, मैं इसे अपनी बेटी के समान ही मानती हूँ और मेरा अपना बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, यही मेरे लिए सब कुछ है। तभी रामलाल वहां से चले जाते हैं और लता अपने असली रूप में आती है और कहती है, करमजली, मैंने तेरे कारण अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाया है अभी तक। मैंने कसम खाई है, जब तक मैं तुझे अपने रास्ते से हटा न दूं तब तक मैं अपना बच्चा इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। तभी मासूम बच्ची कहती है, माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है माँ? जब पिताजी घर में रहते हैं तो आप मुझसे कितना अच्छी से बात करती हैं, लेकिन पिताजी के जाते ही आप गुस्सा होने लगती है मुझ पे। आप ऐसा क्यों करती हैं? तो लता कहती है, वो तो मेरा एक नाटक है, क्योंकि अगर मैंने उसके सामने तुझे बुरा भला कहा तो वो मुझे ही घर से निकाल देंगे, बस इसीलिए। वे बच्ची शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और माँ की बात सुनकर उदास होकर वह शिव मंदिर जाती है और कहती है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरी माँ को छीन ली। बचपन से मैंने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा कि मेरी माँ कैसी दिखती है। क्या मेरी माँ भी इस नई माँ की तरह ही थी? ये नई माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन लता की माँ घर आती है और लता कहती है, माँ आओ ना, अंदर आओ ना, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी लता की माँ कहती है, अरे क्या हाल है बेटी तुम्हारा? वो तुम्हारी सौतेली बेटी, तुमने अभी तक उसे रास्ते से नहीं हटाया है और तुम कब तक अपना बिना बच्चा के रहोगी? उस सौतेली बेटी को ही तुम अपना बच्चा मानती हो क्या? तो लता ने कहा, माँ, मैं थक गई हूँ, मैं हर एक उपाय करके देख चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं वह कौन सी मिट्टी की बनी है, उस पर तो कोई मेरी बात का असर ही नहीं होता है और ना ही कहीं वह घर छोड़कर जाती है। तभी लता की माँ ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी और तुम आराम से इस घर में अब रहना। बस जब तक मैं हूँ अपना काम कर दूंगी। अगले दिन रामलाल कहता है, मैं खेतों के काम से जा रहा हूँ, हो सकता है आ जाने में देर हो जाए क्योंकि खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मैं अकेला हूँ करने के लिए। तो लता कहती है, अजी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी, आप आराम से जाइए। रामलाल के जाते ही लता की माँ आती है और कहती है, बेटी यही सही मौका है उस चुड़ैल को घर से निकालने का। चलो आज हम उसका काम तमाम कर ही देते हैं। तभी वहां पर वह छोटी बच्ची आती है और लता की माँ कहती है, करमजली आज मैं तुझे इस घर से छुटकारा दिलाकर ही रहूंगी। आज के बाद तो इस घर में कभी वापस भी नहीं आएगी। तभी लता और उसकी माँ दोनों मोटे मोटे लाठी ले लेते हैं हाथ में और बेचारी बच्ची पर टूट पड़ते हैं। उसे बहुत मारते हैं, मारते मारते वह बेचारी अधमरी हो जाती है और तभी कहती है, मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे आप क्यों मार रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मुझे अब मत मारिए। तभी लता की माँ कहती है, मैं तुझे अब नहीं मारूंगी, लेकिन आज के बाद तू इस घर में नजर मत आना। चल निकल इस घर से, निकल जा, जा जंगल में कहीं जाके मर जा।
बेचारी बच्ची वहाँ से निकल जाती है और वो एक घने जंगल में पहुँच जाती है और वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, हे भोले बाबा, ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बचपन में ही मेरी माँ को छीन ली और आज तक मुझे माँ का प्यार नहीं मिला है और ये माँ तो मुझे देखना ही नहीं चाहती है। तभी अचानक से भोलेनाथ के मंदिर में एक चमत्कार होता है और वहाँ एक शेर प्रकट होता है। वह शेर जंगल पहुँच जाता है और वहाँ पे वह बच्ची रो रही होती है। तभी वह शेर चलते हुए आता है। बच्ची वह शेर को देख के डर जाती है और कहती है, हे भगवान, अब तो मुझे यह शेर खा जाएगा। भगवान मदद करिए भगवान, नहीं तो मुझे यह शेर मार कर खा जाएगा। तभी वह शेर कहता है, डरो मत, मैं कमजोर परवार नहीं करता हूँ, मेरा यह वसूल है। तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? शेर की बात सुनकर बच्ची ने कहा, क्या आप बोलने वाले शेर हो? मैंने तो ऐसा शेर आज तक नहीं देखा है। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए और मैं इस जंगल में आ गई हूँ। मुझे लगा आप मुझे खा जाएंगे और मैं बहुत ही डर रही थी। तभी शेर कहता है, तुम इस जंगल में अकेली हो। तुम्हारी माँ कितनी अत्याचारी है कि तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ दी है। चलो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी माँ को सबक सिखाऊंगा। बेचारी बच्ची भी उस शेर के पीठ पर बैठ जाती है और तभी वह शेर उस बच्ची को घर लेके आता है। तभी लता और उसकी माँ बाहर आती है। शेर उन दोनों को देखते ही उन दोनों पर हमला कर देता है और उन दोनों को बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे अधमरा कर देते हैं। तभी लता और उसकी माँ कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ कर दो। तभी लता की माँ कहती है, अब मैं इस बच्ची पर कभी अत्याचार नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। तो शेर कहता है, ठीक है, अगर आज के बाद तुमने कभी भी इस बच्ची पर अत्याचार किए, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ। शेर के जाते ही लता ने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो। छोटी बच्ची ने भी माँ को माफ कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे और तब से लता उसी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें।